नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे जो भी दोस्त यूपी होम गार्ड एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिंक सिटी हम किस शहर को कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, जोधपुर को या फिर जैसलमेर को? तो दोस्तों, पिंक सिटी हम जयपुर को कहते हैं। जयपुर हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बुलंद दरवाजा इनमें से कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, लखनऊ में या फिर अलीगढ़ में? तो दोस्तों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ज्वालामुखी में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? साथियों, क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, ओजोन, मीथेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ज्वालामुखी में सर्वाधिक जलवाष्प निकलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों, 1739 में हुआ था भारत पर नादिर शाह का आक्रमण। 1739 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों, गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी मानी जाती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों, सारनाथ में दिए थे महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों, क्या आपको पता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, इसने पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, 35 वर्ष है न्यूनतम आयु। 35 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, क्या आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जिनेवा में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है?
साथियों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा इनमें से क्या है? तो दोस्तों हिंदी और उर्दू है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? साथियों, क्या आपको पता है कि हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर बना है? तो दोस्तों महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 1931 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुधवा नेशनल पार्क इनमें से कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, पीलीभीत में या फिर सिद्धार्थनगर में? तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 324 इनमें से किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, चुनाव आयोग से या फिर आपातकाल से? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुशीनगर में, अयोध्या में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बौद्ध महोत्सव जो है कुशीनगर में मनाया जाता है। कुशीनगर हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? समय की, गति की, प्रकाश की या फिर दूरी की? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को कब अपनाया गया? दोस्तों क्या आपको पता है कि राजकीय पुष्प पलाश को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 3 जनवरी 2011 में अपनाया गया। 2011 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य
किस देश से लिया गया है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य इनमें से किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि सफ़ेद सोना हम किसे कहते हैं? चांदी को, दूध को, प्लैटिनम को या फिर कपास को? तो दोस्तों सफ़ेद सोना हम प्लैटिनम को कहते हैं। प्लैटिनम हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों हमारा भारत बन गया है सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध का जन्म स्थान है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बुद्ध का जन्म स्थान इनमें से कहाँ है? तो दोस्तों कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश दिए थे। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साथियों लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों महावीर थे गौतम बुद्ध के समकालीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का मुख्य फोकस क्या है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों महिला सुरक्षा और सम्मान है मिशन शक्ति का मुख्य फोकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि आकाश का नीला रंग इनमें से किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि यूरेनियम इनमें से किस जिले में पाया जाता है? बांदा में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में या फिर ललितपुर में? तो दोस्तों यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भातखंडे संगीत संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर आगरा में? तो दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई राशि कितनी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई राशि कितनी है? तो दोस्तों 25 लाख है नई राशि। 25 लाख हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
रूस की मुद्रा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।